हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स पटना। एज यू नो कि संडे को नीट का पेपर है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि एग्ज़ाम से पहले क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए इस समय। सबसे पहली बात कि हमें हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम बहुत कम टाइम बचा है। आई थिंक एक दो परसों पेपर है। तो क्या होता है कि लोग पैनिक करने लग जाते हैं कि क्या होगा, जो पढ़ा है मैं भूल जा रहा हूँ, चीज़ें याद नहीं आती इन मौके पे। तो क्या होता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो जो चीज़ें हैं वो सब एग्ज़ाम टाइम में अपने आप रिकॉल होने लगती है जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हो। एंड डोंट स्टडी न्यू थिंग्स। जो नई चीज़ें हैं, आपने जो नहीं पढ़ रखी उसको दोबारा मतलब ये मत कोशिश करिए कि मैं नई चीज़ों को पढ़ लेता हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लूँगा तो एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाऊँगा। ऐसा नहीं होता, बल्कि आप जो पिछला पढ़ रखे हैं वो भी भूल जाएंगे। तो आपने जो पढ़ रखा है बस उसी को रिवाइज़ करते रहिए, नया मत पढ़िए कुछ। एंड सबसे बड़ी बात कि आप ट्राई करें कि जो एग्ज़ाम नीट के एग्ज़ाम का टाइमिंग होता है लाइक 2 से 5, तो आप उस टाइम स्लीप ना करें, क्योंकि अगर आप उस टाइम सोएंगे तो आपका जो स्लीप साइकिल रहेगा तो उस टाइम आपको एग्ज़ाम हॉल में भी नींद आने के चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम सोना अवॉइड करें। और जो नीट का पेपर होता है ना, उसको मॉक टेस्ट की तरह ही ट्रीट करो। उसमें उसको एक अलग तरीके नज़रिए से मत देखो कि हाँ ये बहुत बड़ा पेपर है और हमें इसमें अलग अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। आपने जो मॉक टेस्ट दे रखे ना, बस उसी तरीके से उस पेपर को भी सॉल्व करना है, क्योंकि जब अगर आप मॉक टेस्ट को करते हो तो आपको कोई प्रेशर फील होता है? नहीं होता ना। आप आसानी से पेपर सॉल्व कर देते हो, अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाते हैं। बट आप नीट के पेपर में जाते हो तो आपको अलग से बर्डन होता है कि हाँ इसमें अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, लोग क्या कहेंगे, प्रेशर कितना रहता है, रिलेटिव्स का, घर वालों का, इतना ड्रॉप हो चुका है इसका। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से नीट में प्रेशर बढ़ जाता है। बट ठीक है, आप एक नॉर्मल पेपर की तरह जब आप ट्रीट करोगे ये सब बर्डन को हटा के, तो आपको लगेगा कि पेपर अच्छा, आपका पेपर भी अच्छा जाएगा उस टाइम फिर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और पेपर को एक नॉर्मल ही पेपर की तरह ट्रीट करें। ज़्यादा हैवॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है उसकी। और पेपर में ना गेसिंग तो मत करना कि हाँ ये सही हो सकता है, क्या बोलते हैं ना हिंदी में, तुक्का मारना, तो वो मत करना। इससे क्या होता है कि आप नेगेटिव मार्किंग करोगे तो आपका ही नुकसान है और कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। जो जिस क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस है बस उसी को सॉल्व करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो नीट 22 या 23 में देना चाहते हैं उनके लिए अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे तरीके से निखारने के लिए। अगर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे लाइव डाउट सेशंस होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लाइव आसानी से उस डाउट को आप पूछ सकते हो। और यहाँ पे आपको लाइव मॉनिटरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है सब नीट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको मॉनिटर करने के लिए वहाँ पे भी टीचर्स अवेलेबल होते हैं। तीसरा है कि आपको फिज़िकल नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके डोर स्टेप पे। और अगर आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो पाइलअप हो गए हैं तो आप मेंटर्स को आसानी से कॉल कर सकते हैं। और इनके जो स्टेप्स हैं कैसे करना है वो यहाँ पे सारा दे रखा है, आप देख सकते हैं। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं ARJ2024, जिससे कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका जो प्राइस है यहाँ पे दे रखा है। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो अनअकैडमी जो है वो लोन भी प्रोवाइड कर सकता है, आप उसको भी उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अनअकैडमी कम्बैट इंडियाज़ बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है, जो कि हर संडे को 11 बजे होता है। आप इसको अनलॉक करने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ARJ2024। और अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं आपके रैंक के बेसिस पे आपको प्राइज़ भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। और अगर आप CBSE की क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो नया पैटर्न आया है अभी, CBSE टर्म 1 का एग्ज़ाम, उसके लिए टेस्ट स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से। और उसको इनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं ARJ2024। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले रिवीजन करें। रिवीजन करें कहाँ से? जो आपने एक बार पढ़ रखा है वहीं से रिवीजन करें।
और कुछ नया लाइक नया मत पढ़ो और किसी नई जगह से रिवीजन मत करो बस। और आपको अगर क्वेश्चंस करने भी हैं तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करें ओनली इस टाइम, क्योंकि आप क्या होता है कि नॉर्मली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं। और इस समय ओनली एनसीईआरटी करो, बायो में तो ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है उसका। और वो स्मॉल टॉपिक्स हैं ना जो लाइक केमिस्ट्री में लास्ट में दे रखे हैं, लाइक पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब जो रट्टा मारने वाले टॉपिक्स हैं इनको एक दिन पहले अच्छे से कर लें, क्योंकि ये चीज़ें होती है डायरेक्ट उठ के आ जाती हैं और वेटेज ज़्यादा होता है। लाइक छोटा सा चैप्टर है, हम कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं, और वेटेज क्वेश्चन एक दो तो आना ही फिक्स है, तो वेटेज उस हिसाब से तो ज़्यादा है। लाइक इलेक्ट्रोस्टेट में बहुत बड़ा चैप्टर है, 1 या 2 सवाल आता है, तो उससे तो अच्छा ही है ना कि छोटा चैप्टर कर लो और स्कोर भी अच्छा कर लो, तो इसको छोड़ना मत, इस चीज़ को कर ही लेना। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो ये टारगेट सेट करके मत जाना कि हाँ हमें सपोज़ कि मुझे 670 स्कोर करने हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर आपके स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन सपोज गलत हो गए, तो आपको क्या लगेगा कि मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए, मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। इससे आपको अलग ही टेंशन होगी और आप पेपर जो होगा ना वो अच्छे तरीके से आगे भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपके इजी क्वेश्चन जो होंगे वो गलत होते रहेंगे। तो आप बस पेपर सॉल्व करो, आप मतलब होता है ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, फल की चिंता, रिजल्ट की चिंता ना करें, तो वही रूल यहाँ पे फॉलो करना होगा। एग्ज़ाम से पहले वाली जो रात होती है, क़यामत की रात, उस दिन आप ट्राई करें कि एक मतलब एडेक्वेट स्लीप ज़रूरी है उस दिन, तो आप एटलीस्ट 6 से 7 घंटे सो लें, क्योंकि अगले दिन आपको नीट देना है, तो माइंड फ्रेश रहेगा, तभी पेपर अच्छा जाएगा। आई नो कि नींद नहीं आती, बट फिर भी ट्राई करें कि हो सके तो जितना हो सके आराम से सो लें। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले जो एनटीए की गाइडलाइन है नीट के लिए, उन सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और जो स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो तो ठीक है, मेंटेन रखना है, और इस बार थोड़ा सा जल्दी करना होगा, क्योंकि इस बार हमें तीन ही आवर में 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब अटेम्प्ट तो 180 करने हैं, बट एटलीस्ट नज़र तो डालनी पड़ेगी ना 200 क्वेश्चंस पे, तो टाइम ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा इसके लिए। एंड डोंट स्टक इन वन क्वेश्चन, लाइक अगर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाइए, उस क्वेश्चन को सर्कल कर दीजिए कि कभी टाइम मिलेगा तो मैं पीछे आके देख लूँगा उसको, क्योंकि अगर आप उसी में स्टक रहेंगे तो दिक्कत हो सकती है, और आप लास्ट में आसान क्वेश्चंस होते हैं जो आपके छूट जाते हैं, तो ये सब थोड़े मिस्टेक्स हैं जो उसको ट्राई करें कि ना हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओएमआर सीट को अच्छे से केयरफुली फिल करें, क्योंकि क्या होता है कि आपकी एक गलती, आपने भले ही क्वेश्चन को सही किया हो, लेकिन ओएमआर अगर फिल गलत करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आई होप मैंने सारी चीज़ें बता दी हूँ और ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। सो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इधर या तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। और हाँ, वीडियो नीट के लिए सभी को ऑल द बेस्ट और फोड़ के आना। बाय बाय।